इनको मैं वंदना करता हूं कि एक एक कदम चल के आज आपने हमारे जो श्रद्धेय बाबा लक्की साहब बंजारा जी की जो जयंती के अंदर आपने जो सहयोग दिया है, मैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में काफ़ी उत्तर प्रदेश से, हरिद्वार से लोग आए हुए हैं, उनका भी तहे दिल से, और हमारे अंधेरिया मोड़ से जो टीम आई है उनका तहे दिल से, और जितने भी लोग आए हैं सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, जो आप आए हैं, आप हमारे लीडर हैं। हमें तो आपने व्यवस्था में एक वर्क दिया है जो हम काम कर रहे हैं खड़े होके। तो मैं ये कह रहा हूँ, सारे जितने भी आदरणीय हो सबका स्वागत है, और इसका श्रेय जो है हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के जो हमारी जो संस्था बनी है उसको जाता है, और हमारे आदरणीय डॉक्टर उमेश यादव जी को जाता है कि जिन्होंने जीवन में कभी भी श्रद्धेय श्री सेवालाल जी महाराज जी की कभी जयंती नहीं मनाई थी। 2 बार उन्होंने जयंती मनाई। उसके साथ में हमने कहा सर हमारी बाबा लक्की साहब जी को भी साथ में, तो कभी भी देखना बाबा लक्की साहब जी का भी जो मूवमेंट उनके साथ लगता है। तो ये बहुत बड़ी आज हमारे दक्षिण भारत से और जितने भी उत्तर भारत के लोग हैं उनको मिलाने का सबसे ज्यादा जो है वो जो है हमारे डॉक्टर साहब को जाएगा। और हमारे बीच में हरियाणा से जसमेर सिंह है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जो है विवेक सिंह माटा जी हैं, कविता राठौर है बेटा, ये भी वर्क कर रही है, और भी काफी हमारे साधु महात्मा, और हमारे जो है सुभाष चौहान जी, मट्टू राम जी, और हमारी टीम के नरेश जो है अध्यक्ष जो है, वो भी सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं कह रहा हूं बाबा लक्की साहब को आज सारी दुनिया के अंदर, साउथ के अंदर पहचान नहीं थे, आज पहचान हुई है। तो बाबा जी की जयंती के लिए जितने भी हमारे बंजारा समाज के लोग आए हैं उनका हृदय से मैं सम्मान करता हूं। बाबा लक्की साहब जी ने अभी आपके सबसे पहले मैं 5 मिनट लूंगा। बाबा लक्की साहब जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी को जब औरंगजेब ने लाल किले से ऑर्डर किया तो उनको जो है शहीद किया गया। उनके जो सेनापति है जिनको भी ऑर्डर किया कि भाई बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो लक्की शाह बंजारा जी की, बोलो लक्की शाह बंजारा जी की, बोलो सेवालाल महाराज की, बोलो रामराव बापू की। आज भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, कर्नाटका तांडा डेवलपमेंट निगम, गोपाल देव यादव मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से पहली बार हमारे, जिनका हम जब नाम लेते हैं हमारे रोम खड़ी हो जाती है। लक्की शाह जी बंजारा के यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं हमारे कर्नाटका के लिंगसूर के जो लिंगायत समाज बोलते हैं, जो अपर कम्युनिटी कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में जो बसवेश्वर के समाज के लिंगायत वीरशैव लिंगायत समाज के मठ में एक बंजारा समाज के गुरु को वहां पे मठ के इंचार्ज और हेड बनाया है। जब वो वहां पे पट्टाभिषेक बोलते हैं, वो जब कर रहे थे तो कर्फ्यू लगाकर उनको पट्टाभिषेक किया। बहुत अपोजिशन थी, लेकिन उसके बाद में जो स्ट्राइक कर रहे थे, जो अपोज कर रहे थे, आज वही हमारे लिंगसूर महाराज के सेवक बने हैं। आज एक कर्नाटक में एक एग्जाम्पल है, वो स्वामी जी यहाँ पे सानिध्य ले रहे हैं। लिंगसूर महाराज के पाद कमल को कोटि कोटि नमन। और हमारे और एक साहेब महाराज महंत स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पाद कमल को भी कोटि कोटि नमन।
आज हमारे गुप्ता साहब को मैं ये बोलना चाहता हूं, सर कर्नाटका में मैं कांग्रेस पार्टी में एमएलए रहा 2 बार। वहां पे हमारे नरेंद्र मोदी जी के देश के भक्ति और देश के बारे में हम सोचकर वहां पे हमारे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा कर्नाटका में 2 साल पहले घोषणा किया था कि कर्नाटका के गुलबर्गा में अगर एमपी सीट दिया जाएगा तो सिर्फ बंजारा समाज को दिया जाएगा बोल के घोषणा किया। और आज कर्नाटका में बीजेपी सरकार बनने के लिए आज बंजारा समाज कारण है सर। सबसे पहले आज हम वहां से आते हैं सर जहां पे हमारे बंजारा समाज का गढ़ है, वहां से हमारे पूरे लोग यहाँ पे आए हैं और आप उस पार्टी के महानेता हैं और दिल्ली के अध्यक्ष हैं और हम बीजेपी के, और हम आपके पर बहुत उम्मीद रखते हैं। आपके नेतृत्व में पूरा हमारा समाज चलेगा सर। हमारे आदेश गुप्ता बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जी, हमारे और एक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष, हमारे मित्र, आज मैं बोल रहा था जैसा लक्की शाह बंजारा साहूकार है वैसा देश में एक मेहनत करके हमारे शंकर पवार, एक बार तालियां, जोर से तालियां मारना, 3 बार तालियां मारो पाने। जो सड़क पर डांबर उठाकर रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी, उनको पूरा मेहनत करके थाने में कम से कम 100 एकड़ जमीन लेकर हमारे पूरे समाज का रक्षण करने वाले हमारे शंकर पवार जी, और हमारे प्रोफेसर, हमारे माजी सांसद सीताराम नायक साहब जी, हमारे और एक डीसीपी साहब राम गोपाल जी, जो हमारे रमेश साहब एमपी के सनीला है, और हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए वो अपना काम तो करते हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारा जब आपत आ जाती है हमारे लोगों के साथ देने वाले हमारे राम गोपाल जी, और एक हमारे लेडी, हमारे समाज में महिला आने का बहुत कम सोशल वर्क के लिए, हमारे साथ हमारे बहन कविता राठौड़ जी, हमारे शाम आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के अध्यक्ष, हमारे हरिलाल जी, शंकर जादव भैया जी, हमारे ओम प्रकाश नायक जी, हमारे नरेंद्र राठौड़ जी, हमारे मोहन सिंह जी, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष जसवीर सिंह जी, और हमारे मोहन नायक जी, और हमारे माता जी गुरुद्वारा के प्रबंधक है, और हमारे और एक महिला ममता राठौड़ जी, और हमारे सब कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से आए हुए हमारे भाइयों, दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज हिंदुस्तान में और सारा जहां में माहौल अलग है। आपको मालूम है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। आज हमारे मानवतावादी नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे इस समाज पर उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज हमारे सारे हिंदुस्तान में, मैं अभी 2-2.5 साल 2 साल हो रहे मैं एमपी होकर, मुझे अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मुझे हमारे लोग, कर्नाटका के हर समाज के लोग
और खासकर हमारे बंजारा समाज के लोग जान पर रिस्क लेकर मुझे एमपी बनाकर दिल्ली भेजा गया है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है कि मेरे पीरियड में मैं अच्छा जो सपना देख रहा था, वो जो ख्वाब देख रहा था हमारे समाज के बारे में हिंदुस्तान में, वो ख्वाब पूरा जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे गुरु रामराव बापू जी जो हमारे जगत गुरु थे, मेरे और शंकर पवार के सर पर तेल, खोपरे का तेल लगाकर आशीर्वाद देके गए। उनका एक सपना था कि दिल्ली में सेवालाल महाराज की जयंती बनाए पार्लियामेंट के पास, और उनका यह भी इरादा था मैं नरेंद्र मोदी जी को मिलूं। तो फरवरी 2020 यहां पे रामराव बापू दिल्ली आए। उनका हालत तबियत ठीक नहीं थी, नाक में ट्यूब, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इंडिगो फ्लाइट में शंकर पवार साहब ने उनको दिल्ली को लाया। और यहाँ पर मेरे क्वार्टर्स, जो हमारे एमपी क्वार्टर्स में, मेरा नहीं आपका, वहां पे एक कम से कम 20-25 दिन रहे। सारा हिंदुस्तान से कम 25 से 30 हजार लोग तक लोग आए यहाँ पर। आज मैं स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी जी को मैं याद करता हूं। आज उन्होंने हमको कर्नाटका से स्पेशल ट्रेन 21 बोगी वाला कर्नाटका यादगीर से दिल्ली आने के लिए, और मुंबई से दिल्ली आने के लिए, हैदराबाद से दिल्ली आने के लिए हमको उन्होंने मदद की। आज जो लोग जो तांडे में रहते, हमारे जो समाज के जो तालुका हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स देखे थे, वो लोग दिल्ली आकर रामराव महाराज का आशीर्वाद लेकर, नमस्कार भाई, आगरा मथुरा जाकर एक हफ्ता यहाँ पे रहकर सेवालाल जयंती करके गए। और रामराव महाराज का सबसे बड़ा हमारा ट्रिब्यूट है आज। और हमारे महाराज का एक तमन्ना थी, उनका हर वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को याद करते थे। हमने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, 15-20 दिन तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला, क्योंकि पार्लियामेंट चल रहा था और कोरोना का लहर चालू हो गई थी। लेकिन हम अपने तरफ से दबाव डालकर हमें बोले, उनके ऑफिसर्स को, हमारे समाज और हम लोग आपके साथ है, और मुझे एमपी बनने के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रामराव बापू का है, तो हमको रामराव बापू का अपॉइंटमेंट चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंटमेंट दी, वहां पे डिस्कशन हुआ है। हमने वहां पे रामराव बापू और हम मिलकर, और वहां के एमपी हमारे शंकर पवार मिलकर हम उनको रिक्वेस्ट की, सर हिंदुस्तान में हमारे बंजारा समाज, कर्नाटका में हम शेड्यूल कास्ट है, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट है, हमको वही शेड्यूल कास्ट में रहेंगे, लेकिन ये दोनों छोड़कर हिंदुस्तान के जहां पे हमारे लोग हैं उनको एक शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए हमने वहां, एक बार तालियां मारो, एक बार तालियां। इसको कुछ लोग कर्नाटका के कुछ लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अपने राजकीय लिए, पॉलिटिक्स के लिए हमने सारे हिंदुस्तान में शेड्यूल ट्राइब करने के लिए कर्नाटक को भी हमने निवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। कर्नाटका में जहां शेड्यूल कास्ट है, दिल्ली में भी शेड्यूल कास्ट है, और 2-3 स्टेट में शेड्यूल कास्ट है, उनको वहीं रखकर जो बाकी के हैं वहां पे शेड्यूल ट्राइब डालने के लिए हमने कोशिश की थी। और हमारे रामराव बापू का भी बड़ा सपना था। हम एक क्लैरिफिकेशन और करना चाहते हैं, हम कर्नाटक और जहां एससी में रहेंगे, और जहां जैसे कोली समाज वाले शेड्यूल ट्राइब में है, कहीं कुछ लोग कहीं पे हमारे शेड्यूल ट्राइब में कहीं काम कर रहे हैं और दूसरी जगह शेड्यूल कास्ट में है। तो ये हमारा रामराव बापू का बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा। आज हमने वहां पे जयंती कर हमारे जो यहाँ पे बहने, छोटी छोटी लड़की जो 600-700 किलोमीटर, 2-2.5 हजार, अवधेश जी, ये लोग हमारे पूरे 2,500-3 हजार किलोमीटर से हमारे पूरे लोग आए हैं। आज बहुत हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार पर बहुत आस रखकर, आज अगर हम सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे,
तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रहेंगे बोलकर हम लोगों को मालूम है। आज इस जयंती लक्की शाह बंजारा जी की जयंती कर रहे हैं बहुत खुशी से। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के हर बंजारा लोग ये जान ले लक्की शाह बंजारा की हमारे ये पंजाबी सिख समाज का हमारा रिलेशन क्या है। आज वो हमारे मैं जो लक्की शाह बंजारे के बारे में हमारे और नेता बात करेंगे। हम ये जानते हैं लक्की शाह बंजारा एक पेट्रियोटिक था, देशभक्त थे और एक हमारे समाज का एक आइकॉन है, वो आइकॉन रहेंगे। आज हम सबको ये जरूरी है, आज गुरु तेज बहादुर जी को काट कर पीस कर औरंगजेब ने ये कहा था कि गुरु तेज बहादुर सिंह का बॉडी 4 टुकड़े कर दिल्ली के 4 डायरेक्शन में बांध के रखना चाहिए और इनके बॉडी को अगर कोई दफन किया, कोई अंतिम क्रिया किया तो उनके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए औरंगजेब ने हुक्म दी थी। उस वक्त लक्की शाह बंजारा ने अपने घोर के साथ अपने हजारों गाय के साथ वहां पर जाकर उनका बॉडी उठाकर लेकर अपने घर में लाकर घर में रेस्पेक्टफुली बाइज्जत से वो घर को जलाकर अंतिम क्रिया दिया गया। ये हमारे लक्की शाह बंजारा का इतिहास है। आज हम लोगों बंजारा लोगों को कहीं हिस्ट्री में इतिहास में इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। हमने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पढ़ा है और कहीं इतिहास भी पढ़ा है, लेकिन कहीं अच्छी तरह इन चीजों को उल्लेख नहीं किया गया। हम लोगों पर ब्रिटिशों ने जुल्म की है, हम लोगों पर मुगलों ने जुल्म किया है। वो डर के वजह से हमारे लोग जंगल में भटक कर जंगल में रहते थे। उस वक्त कुछ सेंसस किया, उस वक्त सेंसस रिपोर्ट हमारे पास है, हमारे ओम प्रकाश जी इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी। तो हमको आज बहुत खुशी है, हमको 100 लोग नहीं चाहिए जो अच्छे हमारे समाज के शुभ चिंतक है। आज हमारे अवधेश जी आए हैं और हम उनके जरिए मैं और उन्होंने मिलकर हमारे समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा एक आशा है सर, वी हैव गॉट वन स्ट्रॉन्ग डिजायर। लक्की शाह was holding most of the land in Delhi। अब हमारे बंजारा समाज के लिए कम से कम 5 एकड़ जगह कहीं भी 40 किलोमीटर दूर रहो, 50 किलोमीटर दूर रहो, एक हमारे 10 एकड़ जगह हमारे समाज के लिए, बंजारा समाज के लिए आप दिए तो अपना यहाँ पे हमारा एक बेस बना लेंगे और एक हिंदुस्तान को और मजबूत बनाएंगे। हमारे लोगों को सारे हिंदुस्तान का वो सेंटर होगा और हम लोग देश बनाने में, देश मजबूत करने में हम काम आपके साथ रहेंगे। आज सबको मैं वक्त ज्यादा नहीं लेता, मुझे तो बड़ा कीनोट बन दिया है, लेकिन ये सब मैं बात नहीं करता हूँ। हमारे साथ जो हमारे उत्तर भारत के नेता है उनको हम वक्त देंगे। पूरा अपने लक्की शाह बंजारे के बारे में हमारे लोगों को समझ में आए वैसा आप बताइए, वो रिकॉर्ड होगा। और हम आज से ये पहला कदम है हमारा, इसके बाद में हम और बढ़ेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम सब मिलकर और आपने हमारे लोगों को अच्छा स्थान में देकर हमको मर्यादा दिया है सर, धन्यवाद, थैंक यू। बोलो शिवलाल महाराज की, बोलो लक्की शाह बंजारा जी की, थैंक यू, धन्यवाद सर। डॉक्टर में जनेऊ की, धन्यवाद डॉक्टर में जनेऊ की, खूबसूरत तरीके से माननीय बोलो शंकर पवार की, बोलो शंकर पवार की। और अपने ये पूरे कार्यक्रम के रचना का एक प्रीव्यू भी दे दिया। अब हम करने जा, एक बार जोर से बोलो।
बाबा लक्की शाह बंजारा जी की, बाबा लक्की शाह बंजारा जी की। और हमारे कुछ मान्यवर यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से है, सुभाष चौहान जी, श्री माता राम जी, मुकेश चबाना जी एंड मोतीलाल नायक जी और एक बीडी पवार जी, बहुत बड़े कवि हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और दीप प्रज्वलन करेंगे और फूल। सेवालाल महाराज की जय, लक्की शाह बंजारा जी की जय, रामराव महाराज की जय। मंच पर उपस्थित महंत स्वामी श्री हरिशरण जी महाराज जी और सिद्ध लिंगेश्वरी स्वामी जी, आप दोनों को इस 443 लक्की शाह बंजारा जी की जन्म जयंती पर मैं आपको स्वागत करता हूं। वैसे ही आज इस समारोह के मुख्य अतिथि और बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश के श्री आदेश गुप्ता जी को इस समारोह में आमंत्रित करता हूं और हमारे प्रिय मित्र नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ श्री शंकर प्रवास जी भाई को मैं यहाँ पे इस समारोह में स्वागत करता हूँ और खासकर हमारे भैया ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कालबुर्गी कर्नाटका और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ डॉक्टर उमेश जी जादव जी, यहाँ पे मैं इस समारोह में स्वागत करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे को भी 20 साल हो गए दिल्ली में नौकरी करते हुए और बंजारा समाज के भैया आने के बाद ये इस साल में दूसरा कार्यक्रम है और पहली बार रामराव महाराज पे किया था फरवरी में और इसी साल में। और हम इतना इसके साथ में कहना चाहता हूं कि दोबारा यहाँ पे लक्की शाह बंजारा की जयंती समारोह कर रहे हैं आपके नेतृत्व में और बंजारा समाज और आगे बढ़ेगा भैया। और यहाँ पे उपस्थित मंच पर श्री सुभाष चौहान, कन्वीनर बंजारा बीजेपी दिल्ली प्रदेश और नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, आपको भी मैं इस समारोह में स्वागत करता हूं। और आज हमारे यहाँ तेलंगाना से आए हुए हैं हमारे एक्स MP साहब श्री सीताराम नाइक साहब को मैं इस समारोह में स्वागत करता हूं। और यहाँ पे मैं जो जानता हूँ कविता राठौड़ मैडम, आपको भी मैं, और श्याम नाइक जी और मुकेश अवाना साहब और ओम प्रकाश नाइक साहब और काफ़ी वरिष्ठगण मंच पर उपस्थित हैं, उन सबको मैं इस समारोह में स्वागत करता हूं। और जितने भी अपन गौर भाई और बहन पूरे आंध्र प्रदेश से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, MP, मेरे हिसाब से पूरे इंडिया से आए हुए हैं। उन सभी को मैं अपने दिल से ये इस 443 लक्की शाह बंजारा जी की जन्म जयंती में दिल से स्वागत करता हूं दिल्ली में। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी हमारा बंजारा समाज के भाई बहन कोई भी आते हैं मेरे पास, तो पहले उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे पहला वो काम है मेरा। अगर कोई दिक्कत है तो पहला वो दिक्कत अगर मैं कर सकता हूँ तो उसको दूर करके तब मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर लक्की शाह बंजारा जी का अगर कहना शुरू करेंगे तो ये पूरा दिन भी कम नहीं होगा। ये बहुत उनके बारे में कहना है तो 100 साल जिए हैं और ये एक
ठीक है, वो बहुत बड़े व्यापारी थे और इतना उन्होंने मुगल आदमी को और इनको सबको ये नॉट ओनली इंडिया से नहीं, और उन्होंने व्यापार किया है पूरे दुनिया से, बहुत देशों से उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज में मैंने जो पढ़ रहा था उनके बारे में, जब गुरु तेज बहादुर सिंह को ऐसा किया है और सभी पूरा मुगल आर्मी के पूरा वहां पे था, फिर भी इतना साहस किसी ने नहीं दिखाया। ये चीज है बंजारा समाज का साहस, फुल कर रहा है। पहली चीज है हाँ, अब एक नंबर वो लड़ने का जो होता है ना साहस, वो चीज है बंजारा समाज में, हर एक बंजारा भाई के बहने के उसमें है। और जैसे रामराव महाराज जी फरवरी में आए थे, हमारे भैया उमेश यादव जी के घर में थे, मैं भी गया था। तब उनका इच्छा ये थी कि दिल्ली में हर साल सेवालाल महाराज का जयंती समारोह यहाँ पे करना। मैंने बाबूजी को बोला, मैं मुणांग रखता नहीं, मैं कराऊं कोई भी कार्यक्रम तो मैं ये करूँ और मार भिया मना तुझा कन में को तो होना। ऐसा कहते हुए सभी को फिर दिल्ली में आने के लिए और थोड़ा सा कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते रहना, क्योंकि अभी ये 100% नहीं गया है, इसलिए ध्यान से अपना स्वास्थ्य को ध्यान में रखना और वो जितने भी कोविड के रिस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो करना, क्योंकि वो आपके लिए भी, आपके पूरा परिवार के लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। बोलिए लक्की साहब बंजारा जी की, लक्की साहब बंजारा जी की, संत सेवालाल महाराज जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज यहाँ पर लक्की साहब बंजारा जी की 443वीं जन्म जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ मंच पर हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय श्री उमेश जी यादव जी और ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष भाई शंकर पवार जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नायक साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे संत समाज के तालियां 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 बरो। संत समाज के हमारे परम पूजनीय स्वामी हरि शरणानंद जी महाराज, श्री सिद्धलिंग जी महाराज, और यहाँ पर बहुत सारे स्टेट से उपस्थित बंजारा समाज के आए हुए हमारे नेतागण, और दिल्ली के हमारे अभी हमने बंजारा सेल का जो कॉन्स्टिट्यूट किया है, गठन किया है, उसमें सुभाष सिंह चौहान जी और हमारी कविता राठौर जी जो बहुत पुरानी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, और यहाँ पूरे देश से आए हुए बंजारा समाज के साथियों, भाइयों और बहनों, मैं जी मुकेश सवाना जी और ममता राठौर जी भी हैं। बहुत सारे लोग मैं जिनको नाम से मेरे पास नाम भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हुकुम सिंह और कौन है? विजेंद्र जी, बहुत अच्छा। भाइयों और बहनों, आज त्याग और तपस्या और बलिदान का इतिहास बंजारा समाज का रहा है, और मैं ये कह सकता हूं कि भारत जो हमारी विविध संस्कृति है, उस संस्कृति में जैसा भी उमेश जी बता रहे थे, नायक साहब बता रहे थे कि जिस तरह से चाहे वो अंग्रेज हो या मुगल हो, और उन्होंने जो अत्याचार किए बंजारा समाज ने पूरे देश पर किए, और उसका प्रमुख केंद्र बंजारा समाज रहा,
क्योंकि वो प्रकृति के साथ थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे और देश भक्ति का परिचय दिया, और इसीलिए अंग्रेजों और मुगलों के निशाने पर वो लोग रहे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं गर्व के साथ कि उन्होंने अपनी संस्कृति को बचाकर रखा है, संस्कृति को बचाने का काम किया है। भारत की माटी से प्रेम करते थे, इसीलिए जब उनका रिश्ता, हम गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के हमारे 9वें गुरु थे, और जब औरंगजेब ने उनके साथ अत्याचार और बर्बरता पूर्वक उनकी हत्या की, वो शहीद हुए, तो अगर कोई सबसे पहले उनका अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करने का साहस किसी ने किया था तो वो भाई लक्की साहब बंजारा जी। ये देश कोई भूल नहीं सकता है। और मैं समझता हूं कि जो बात आज आपने इतिहास संकलन की कही है, जो बात आपने पूरी संस्कृति की संकलन की बात कही है, उस काम को जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके राजनीतिक संरक्षण की अगर बात है तो आज हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने एक राजनीतिक संरक्षण के रूप में आज हमारे बीच में उमेश सिंह यादव है। और भी पूरे देश के अंदर जो बंजारा समाज है उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने पहली बार बंजारा सेल का गठन किया है। और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय के अंदर दिल्ली के बंजारा समाज को हम इकट्ठा करेंगे जिस सेल बनी है, और आने वाले पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन देंगे, और जो भी हमारे कारपोरेशन के इलेक्शंस होंगे उसमें भी हम समर्थ कार्यकर्ताओं को भी उचित स्थान देंगे। क्योंकि आज जो बंजारा समाज देशभक्ति से कूट कूट कर भरा है, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं, आज ऐसे बंजारा समाज के बीच आकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, और अपने हाँ वो बिल्कुल, ये आप अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि यहाँ पर जो जगह दिलाने का काम डीजे करता है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हूँ, और बंजारा समाज का एक अच्छा सा स्थान बने जहाँ पर अच्छे कार्यक्रम करें और संस्कृति को बढ़ाने का काम करें। मैं ये बात कहता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ हमें बुलाया और जो बंजारा समाज की ओर से हमें जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बंजारा समाज धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां, क्या संक्षिप्त में विवरण किया सर। भारत देश की मिट्टी से बंजारों का अटूट रिश्ता है, आज से नहीं 1200 शताब्दी से, और आज उन साहब ने पेश कर दिया, तो एक बार जोरदार तालियां अजय गुप्ता जी के लिए। नाउ हमारे यहाँ पर एक रिस्पेक्टेड आईपीएस ऑफिसर है जो बंजारा समाज को प्रबोधन करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर जी रामगोपाल नाइक सर। सर प्लीज वेलकम डीसीपी सर, न्यू दिल्ली। और आज की सभा के सभाध्यक्ष श्री शंकर पवार जी, हमारे डॉक्टर उमेश यादव जी, सांसद कर्नाटक, जिनके नेतृत्व में ये सब प्रोग्राम हो रहा है, जिनके नेतृत्व में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ फल फूल रहा है। मंच पर विराजमान बाबा जी और सभी जिनके मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और हमारे बुजुर्ग और भाइयों जो विराजमान हैं इस पंडाल में, आज बहुत खुशी का अवसर है हमारे उत्तर भारत के लिए। अगर ये दिन आया है तो इसलिए आया है कि सबसे पहले डॉक्टर उमेश यादव जी ने और शंकर पवार जी ने 2020 में
पहल की थी, संत सेवालाल जयंती मनाई थी, जिस टाइम बापू रामाराव जी जिंदा थे। उनके नेतृत्व में उनका एक आह्वान था कि उमेश यादव जी और शंकर पवार जी को उनका आदेश था कि आप दिल्ली में जाकर के दीवा जलाएंगे, गुरु का दीवा जलाएंगे। तो वो काम सांसद जी ने पूरा किया और शंकर पवार जी ने उनका सहयोग दिया। उन दोनों ने मिलकर के ये सब काम उन्होंने किया। और यही नहीं, 2021 27 फरवरी को भी दोबारा जब कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने वो बेड़ा नहीं छोड़ा। कोरोना काल के चलते भी उन्होंने दिल्ली में उसी प्रकार से उसी प्रांगण में संत सेवालाल की सेकंड जयंती मनाई, जिसमें बहुत पूरे भारत से बंजारा के लोग आए। और आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, उसी दिन की प्रेरणा है। यादव जी ने खुश होकर के ये कहा था कि चौहान साहब, जिस प्रकार से उत्तर भारत में और दिल्ली में संत सेवालाल की जयंती मनाई जा रही है, बाबा लक्की साहब बंजारा की जयंती भी इसी प्रकार मनाएंगे आप सब और हम मिलकर के। तो आज जो ये दिन मिला है, ये तो महानुभाव हमारे बीच में बैठे हैं, डॉक्टर उमेश यादव साहब कर्नाटक और शंकर पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ। हम उनको नमन करते हैं, उनके कर्तव्य को नमन करते हैं। 14 कोटि बंजारा समाज। यादव साहब, आप कर्नाटक के सांसद नहीं है, पूरे भारतवर्ष के सांसद हैं। तालियां मारो, जोर से तालियां। सबकी निगाहें आपकी तरफ लगी हुई है और हमें बहुत अपेक्षा आपके माध्यम से। आपने दिल्ली में बंजारा शहर को खुलवाया, आदेश गुप्ता जी ने काम को किया, जिसका प्रेरणा हम 2 आदमी, सुभाष चौहान मुझे संयोजक बंजारा घुमंतु प्रकोष्ठ बनाया और कविता राठौर बहन जी जो सहसंयोजक बनी, ये भी आपकी देन है, सांसद जी सब आपकी देन है। 15 साल से बंद पड़ा था बंजारा सेल, उसको सांसद जी ने कह करके स्पेशल अपने पर्सनल में करके और रिक्वेस्ट करके सेल को खुलवाया। किसके लिए खुलवाया? कि साउथ में लोग डेवलप है, उत्तर भारत में लोग वीक है। जब तक हमारी भागीदारी सरकारों में नहीं होगी, पार्टियों में नहीं होगी, ब्लॉकों में नहीं होगी, हमारा विकास होना संभव नहीं है, तभी सांसद जी ने ये तय किया कि हम जब तक हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हमारा विकास हम खुद करना जानते हैं, हम खुद पीछे में आएंगे और काम करेंगे। ऐसा इनका आह्वान था। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सांसद जी और शंकर पवार जी आपके नाम के बदौलत आए हैं। मेरी पहचान नहीं है, पहचान आपसे है। आप हो, पूरा भारतवर्ष है। ये यहाँ पूरी दिल्ली में बैठी पूरा भारतवर्ष का हर प्रदेश का आदमी बैठा है, जो आपकी तरफ निगाह मिला के बैठा है। वो सिर्फ मुझे ये भी मालूम है, आपने व्यवस्था देखी, खाना पीना सब कुछ हुआ, फिर भी कुछ त्रुटि रह गई होगी, लेकिन वो लोग सामने बैठ करके जब हम खुद पूरी खा रहे थे, साहब जी सब्जी नहीं थी, तो वो लोग भी पूरी खाने लगे और वो संतुष्टि हुई कि जब हमारे सांसद रूप में खड़े हैं तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। तो उनका दुख खत्म हो गया। मानता हूं कुछ भूखे बैठे होंगे, प्यासे बैठे होंगे, त्रुटि रही होगी, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती आपसे करता हूं कि आपने एक आवाज पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, जगह जगह जितने भी लोग आए हैं, साहब का आदेश था कि चौहान जी आप इनको कॉल करोगे, आपके नाम पे प्रोग्राम होगा। साहब जी, प्रोग्राम करने वाले आप हैं, मेरा तो नाम आपने किया है, आपने मेरा नाम और करने वाले भी आप हैं। मुझे एक नंबर आकर के पूरी टीम आज बैठी है, पूरा बंजारा समाज बैठा है, ये गवाह है। मैं खुशी से कह सकता हूं कि आपके प्रेरणा स्रोत, आपकी प्रेरणा से
उत्तर भारत का विकास होगा तो आपकी प्रेरणा से होगा, आपकी प्रेरणा से होगा, आपके सहयोग से होगा। आज आदेश गुप्ता जी अपने विचारों में जो कुछ कह के चले गए वो आपने सभी सुना होगा। मैं कुछ लेट हो गया था क्योंकि मैनेजमेंट जो देखता थोड़ा बहुत काम धंधे में थोड़ी बहुत कमी है तो पूरा करने में जो मेमोरेंडम और ये मोमेंट वगैरह लेने थोड़ी देर हो गई, तो कोई बात नहीं। मुझे खुशी ये है मेरे सांसद जी बीच में बैठे हैं, मेरा पूरा परिवार बीच में बैठा है। जो कुछ आशीर्वाद मुझे मिलना था वो इनके माध्यम से मुझे मिल गया, उसी में मुझे खुशी है। और आप आए, वैसे समापन तो करेंगे चक्रप्रवाह जी लास्ट में, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सांसद जी, हमारी तरफ देख लीजिए। उत्तर भारत का बंजारा, हर बंजारा आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखेगा और आप चलना सिखाएंगे, ये हमारी अपेक्षा आपसे है। मारो तालियां, मारो तालियां। आगे आने वाले चुनाव भी हैं, इलेक्शन भी हैं, दिल्ली के लिए नहीं हर प्रदेश के लिए आपने जाना होगा, हर प्रदेश के लिए आपने काम करना होगा। ये हमारी आपकी आवाज है, हम आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं। और हमें ये विश्वास है पूरे भारतवर्ष में साहब जी ने एक एजेंडा बनाया हुआ है कि 2 गाड़ी करेंगे, हर प्रदेश में डोर टू डोर जाएंगे और बंजारा समाज को जगाएंगे, बताएंगे कि हमारे वंशज कौन थे। लक्की शाह बंजारा की वंशज है। आज लक्की शाह बंजारा की 443वीं जयंती पर आपने जो ये विजन तैयार किया है और आज इस मंच से एक आवाज निकली है, दिल्ली में लक्की शाह बंजारा का स्टैचू लगेगा, 1 करोड़ का नाम भी रखा जाएगा। उसका श्रेय टोटल उमेश यादव जी, शंकर पवार जी आपको जाएगा। और हमें आपके आने से, आपके मिलने से हमें शक्ति मिलती है, हमें आशीर्वाद दो। दूसरी बात एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछली बार 28 फरवरी को साहब जी ने, डॉक्टर उमेश यादव जी ने और शंकर पवार जी ने मिलकर के मुझे एक सम्मान दिया था, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। तो वो बंजारा रत्न अवार्ड था। बंजारा रत्न अवार्ड जब दिया मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या मुझे मिलने वाला है या देने वाले हैं। ये सम्मान मेरा नहीं, वो सम्मान आपका है, पूरे भारतवर्ष का है। वो सम्मान जो मुझे साहब जी ने दिया है, मैं उस सम्मान को सर पे रख कर और आपका अनुयायी हूँ। उसके बाद 2 गिफ्ट मुझे दिए, एक को सम्मान दिया और दूसरा आज जो बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का बंजारा घुमंतु सेल का जो मुझे संयोजक बनाया वो भी आपका दिया हुआ गिफ्ट है उमेश यादव जी, उसको मैं भूल नहीं सकता। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। लास्ट में अरदास करता हूँ गुरु महाराज से कि हे बाबा लक्की शाह बंजारा, सब सेवालाल महाराज, रामा राव बाबू महाराज, जहां भी आप सुन रहे हैं, हमारे सांसद को, हमारे शंकर पवार जी को शक्ति प्रदान करना, अक्षमता प्रदान करना कि वो समाज की सेवा करते रहें जैसे करते रहे हैं। हमें इनसे बहुत काम लेना है और ये भी अपेक्षा करते हैं कहीं अगर गवर्नमेंट का कोई आदमी है यहाँ, हमारा एक मंत्री दिल्ली में होना बहुत जरूरी है जो हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाए। वो भी हम अपेक्षा रखते हैं, वो है डॉक्टर उमेश यादव। डॉक्टर उमेश यादव 14 कोटि बंजारा समाज की दिल की धड़कन है, 14 कोटि बंजारा समाज का नेता है, अकेले कर्नाटक के नेता नहीं है। कर्नाटक वाले ये ना समझे ये हमारे नेता हैं। आज इनकी पूरे भारत को जरूरत है। हमारी यही आपसे उम्मीद है कि आप हमें समय से पर आशीर्वाद देते रहे और बाबा जी आपको शक्ति दे। और ये आज की मैं सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग आए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सांसद जी ऐसे प्रयास हर बार होते रहे, ये आप ही के आशीर्वाद से संभव होगा, हमसे संभव नहीं होगा। हम तो खाली सीख करी है जो आपने जोर जाकर के साथ रखा है। धन्यवाद। जय सेवालाल, जय लक्की शाह बंजारा। मैं आपको एक आश्वासन जरूर देना चाहूंगा, यहाँ पे कभी आपने मीटिंग करनी हो 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों की, तो मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा और मैं लंगर पानी की व्यवस्था भी साथ करूंगा। मारो तालियां, तालियां मारो, तालियां मारो। और ये नहीं कि दिल्ली में तो है ही है, हमारे मनजिंदर सिंह जी सिरसा कभी उन्होंने ना नहीं करी। आज भी कल जब बब्बर साहब आए तो 10 कमरे, इनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, कमरे कैसे खुले, मैं कहा खुलवाओ कमरे,
10 कमरे रात खुल गए, और चाहिए, और लोग खाना चाहिए, भोजन चाहिए। ये गुरु का लंगर है। ये बाबा लक्की शाह बंजारा की जगह है, पार्लियामेंट, जहाँ सारे खड़े होकर भोंकते हैं कि मेरा देश, मेरा फलाना, मेरा ये। जगह किसकी है? इसका कभी नाम लिया? क्या बात है, क्या बात है, इसका कभी नाम लिया? वाह वाह। मैं कहता हूँ एक कुत्ता भी अपने मालिक के सामने पूंछ लाता है। आप ये देखो, जिस बाबा लक्की शाह बंजारा की जगह रायसीना हिल, रकाबगंज गुरुद्वारा, जिसने घर फूक तमाशा देखा, अपना घर फूक के तमाशा देख रहा है, सिर्फ किस लिए कि गुरु तेग बहादुर साहब ने मुगलों की ईन नहीं मानी। मुगल वो मुसलमान नहीं बने। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम सेकुलर करते हैं, हम सेकुलर नहीं है भाई साहब। हम ऐसे दीनहीन लोगों को पालने के लिए तो मजबूर कर देते हैं, पर हम उनको अपने सर पे बैठा कर नहीं रख सकते। हमारे घर में आके कोई पानी पिए, रोटी खाए, हम उसके लिए उसके हकदार हैं इस बात की सेवा करने के लिए, पर मेरे घर पे कब्जा करे, मैं इसका कभी जिम्मेदार नहीं हूं। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंजारा समाज के साथ खड़ी है। जो सहायता कभी चाहिए, कभी आपको कोई, आप ऑर्डर कीजिए। आपका घर है, आपका घर है बाबा लक्की शाह बंजारा हॉल, वो इतना बड़ा हॉल है। मैंने वहां पे मेरा ख्याल 15-20, जसमेर जी और बब्बर जी इस बात के गवाह है, 15-20 प्रोग्राम कराए हमने, कभी एक रुपया नहीं कभी उनसे कहा। एक बार किसी ने वहां पे जाके पैसे जमा कराए, मैंने वापस कराए। मैं कहा ये हमारे पैसे नहीं, हम ले सकते इनके, ये हमारे पुरखे हैं, ये पुरखों की हमारी संतान है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक सांस में सांस है, गुरु का सिख है, तो बाबा लक्की शाह बंजारा भी गुरु का सिख है, और ये हमारी अपना घर है। तो घर से कभी बाप कहता है बेटे से कि मुझे पैसे दे, मैं रोटी तब दूंगा, कभी नहीं कह सकता। तो ये जगह आपकी है। ये जो कहना, आप एक बार अड़ जाओ, कोई एजिटेशन करनी होगी, कोई बात करनी होगी, सरकार के साथ हम सामने अड़ेंगे कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट लेके बैठे हो, इसकी आज कीमत लगाओ तो खरबों अरबों, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कितनी जीरो लगेंगी मुझे नहीं पता, पर यह बात बता दूं कि अगर इन्होंने जगह ना दी तो इसके लिए अल्टीमेटम देना जरूरी है। यादव साहब ये बता दूं, इनको जगह जरूर देनी पड़ेगी। हमारे बंदे पूछते हैं मैं कहाँ ठहरूंगा, मैं हरिद्वार से आ रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, कहाँ ठहरूं? एक कमरे के लिए रात को मुझे 2-2 बजे फोन आए। जसमेर जी ने उस दिन कहा पीलीभीत से हमारे कुछ लोग आ रहे हैं, 5 लोग थे, सवेरे 5 बजे पहुंचे। मैं रात को उन्होंने मेरा ख्याल 1-1.5 बजे फोन किया कि मेरे सवेरे 5 बजे लोग पहुंचेंगे। मैंने कहा भाई साहब मैं कोई दिक्कत नहीं। कहते रात को फोन किया, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुए? मैं कहा अपने लोगों ने कहा डिस्टर्ब होना। अभी लोग सवेरे 5 बजे इनसे पूछो, कमरा खुला मिला, नाश्ता पानी, चाय पानी सब वहाँ। अपना घुमंतु समाज है, उसका चेयरमैन हूँ, और साथ में मैं पार्टी का काम भी देखता हूँ प्रदेश के नाते। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जब बंजारों की बात आई तो मैंने आज से 15 साल पहले ये बात उठाई। बब्बर साहब इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा हमारी इतनी बड़ी उम्मत जो पंथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो उस समय 3 दिन तक गुरु तेग बहादुर साहब के जब देह थी, मृतक देह, वो चांदनी चौक पर पड़ी रही। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो मुगलों के सामने कर सके। उस समय बाबा लक्की शाह बंजारा जो था वो इतना बड़ा ट्रेडर था कि हिंदुस्तान को अपने जेब में लेके घूमता था। 22,000 गड्ढे थे उनके पास, 22,000 गड्ढे, आज के जितने ट्रक कहें अगर। और उसके बाद 22,000 घुड़सवार की पैदल, साथ में सेना और घुड़सवार थे। राजा के समकक्ष था। आप ये हिसाब लगाइए, इसका नाम गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है भाई साहब। रकाबगंज साहब का मतलब क्या है? इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है हम रकाब। जिस रकाब पे राजा पैर रखता था उसी रकाब पे बाबा लक्की शाह बंजारा पैर रखता था। और आपको एक और बात बताऊं इनके ट्रेड की बात, जितना ऑर्डर औरंगजेब इनको देता था कि इतना सामान हमारी सेना के लिए दक्षिण में चाहिए, इतना सामान पूर्व में चाहिए, इतना सामान पश्चिम में चाहिए, उतने पैसे एडवांस देता था। ये जुर्रत थी बाबा लक्की शाह बंजारा की। और बाबा लक्की शाह बंजारा ने कहा था कि तू मुगल है, मुझे तेरी जबान पे एतबार नहीं है।
इतनी जरूरत रखता था वो। और बाबा लक्की शाह बंजारा जब रुई के गड्ढे जा रहे थे, उन्होंने बाबा जी की देह को संभाला, क्योंकि शीश पहले ही भाई जीवन सिंह भाई जैता जी अनंतपुर साहब लेकर चले गए थे। और औरंगजेब को पता लग गया, उसने बुलाया। ये हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं होगी, ये हमारे पास उसकी हिस्ट्री हमारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में है। उन्होंने लिखा कि औरंगजेब ने बाबा लक्की शाह बंजारा को बुलाया साहब, जादव साहब, तो उन्होंने कहा भाई तेरे अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं गया, इस एरिया से तेरे अलावा यहां से कोई नहीं गया, बता कि उस गुरु का धड़ कहां है। तो उसने कहा, बाबा लक्की शाह बंजारा ने कहा ये औरंगजेब को, उसने कहा तेरा मेरा संबंध राजा व्यापार का है, तू व्यापार की बात कर, मैं जानू मेरा गुरु जाने, तूने जो करना था कर्म अपना कर लिया, जो मेरा कर्म था मैंने कर लिया। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है साहब, ये बाबा लक्की शाह बंजारा की जो हिस्ट्री है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है सिखों के अंदर। सिख पंथ आपका ऋणी है, आपका कर्जदार है। मैं कभी भी जब बात होती है, बब्बर साहब इसके गवाह हैं, इनके जो जीजा जी थे ज्ञानी मेघ सिंह जी, ऐसा महान शख्सियत था वो, जिसने बंजारा समाज के लिए अपना जिंदगी दे दी। आखिरी टूर में जसमेर सिंह जी के घर पे थे वो, आखिरी टूर में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा लक्की शाह बंजारा जो था वो मर्द आदमी था। और आप ये देखिए, मैं कई बार बंजारों से मिलता हूं, हम उनके लिए एक नानकशाही संसार हमारी फाउंडेशन है, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से मुझे जहां से भी कभी फोन आया, जहां से कभी लेटर आया कि हमारी बच्चे की शादी है, हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत है, कोई आर्थिक दिक्कत है, तो जादव साहब मैं खुद जाता हूँ। श्रीनिवास बंजारा मेरे साथ बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, मैं उनके घरों में जाके, मैं अभी अलवर खैरथल कई जगह गया जहाँ पे उनको जाके, वहां जाके हम सहायता करते हैं। हमें इस बात का ना दुख है जब बंजारे कहते हैं ना, अजी हम तो गरीब हैं, मुझे बड़ा अंदर से नफरत होती है, अपने आप में जलन भी होती है, क्योंकि हम शाह के बच्चे हैं, हम किसी फकीर के बच्चे नहीं हैं। हमारा जो पुरखा था वो शाह था, बाबा लक्की शाह बंजारा। साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत थी मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत को वो जेब में डाल के चलता था। बाबा लक्की शाह बंजारा के हाथ में अगर ये तलवार ना हो तो उसकी फोटो अधूरी है। मैं सही बता रहा हूं, उसने मारा नहीं पकड़ी। गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं कि कोई किसी को राज ना दे हैं, कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निजबल से ले हैं। क्या बात है, तालियां तालियां मारो, तालियां। बंजारा समाज, आप ये समझो, मैं तो ये मेरे जिंदगी की एक तमन्ना है, अब कितनी उम्र है ये परमात्मा जाने, कि बंजारा समाज और सिख समाज अगर मिल जाएं तो हिंदुस्तान में हमारा बंजारा प्रधानमंत्री होगा। ये मेरे उद्गार नहीं है, ये कोई शेख चिल्ली वाली बात नहीं है। 14 करोड़ आप हुए, 3-4 करोड़ हम भी हैं, और हम 14 करोड़ और 3-4 करोड़ 17 करोड़ मानते हैं अपने आप को, हम कम नहीं मानते। ये जो ये कह रहे हैं ना तालिबान आ गए, तालिबान आ गए, ये तालिबान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जर्नैल हरि सिंह नलवा जब जमरोद के किले पर फतेह किया उसने, तो मुसलमान ये कहते थे कि बच्चों को अपनी मां कहती थी सो जा, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। ये डर था बाबा लक्की शाह बंजारा और सिखों की उम्मत का, ये ताकत थी शेरों की, क्योंकि गिद्दड़ नहीं बनना हमने शेर बनना है। आप ये जितने हमारे बंजारे भाई हैं, मैं जब मिलता हूं तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपने किसी गैर से मिल रहा हूं, मुझे कभी नहीं लगता। मैं बंजारा नहीं हूं, मैं पहले बता दूं, मैं जन्म से गुरु का सिख हूं, बाबा लक्की शाह बंजारा का शिष्य हूं। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर तालियां, एक नंबर तालियां। मैं बंजारा नहीं हूं, पर मैं 32 साल से जब मुझे होश आई, मैंने कंपैरेटिव रिलीजन में एमफिल किया पटियाला यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वो सारी लिखते पढ़ी कि क्या वजह थी जो बंजारा था, ये क्यों गाड़ियों में टांडे अलग बनने, इनको जराइम पेशा घोषित किया गया था।
इनको चोर साबित किया गया। ये दुनिया की सरकारों ने इसको चोर कहा, क्योंकि हमारे आज भी टांडे जो हैं गांव से बाहर हैं अलग से, आप ये देख लो। और हमें जराइम पेशा कहा गया, क्योंकि हमने मुसलमानों के आगे नतमस्तक नहीं हुए, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम ये धर्म को सिर पे पगड़ी बांध के चलते थे। हमारे देश की अगर पहचान बचाई तो बाबा लक्की शाह बंजारा आज भी पगड़ी बांध कर बैठा हुआ। ये जो पगड़ी है ना, मैं बुरा मत मानना इस बात को, आपको लोग कह सकते हैं विच कंट्री डू यू बिलोंग, मुझे नहीं कह सकते, बाबा लक्की शाह बंजारा को नहीं कह सकते विच कंट्री ही बिलोंग। इसका मतलब है नेशनलिटी अपने सिर पे बांध के चलनी। और वो लक्की शाह बंजारा देखो खड़ा है, जटाजूट और पूरी भारतीय संस्कृति को समेटे हुए, और वही समेटे हुए हमारी संस्कृति जो है आज हमें जो कह रहे थे ना अभी कि एक म्यूजियम बनाओ, हमारा पूरा हो गया। धन्यवाद। जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय लक्की शाह बंजारा। जय लक्की शाह बंजारा। अभी मेरे भाई जो अभी जस्ट अपने को कहा लक्की शाह बंजारा के बारे में, मैं गोरमाटी में बोलूं? गोरमाटी बोलो, बोलो भैया। गोरमाटी में बोलूं? हाँ, गोरमाटी बोलो। बाकी समझे हैं ना सबको? हाँ। आज तो आज जो भाई साहब ने कहा, पूरी की पूरी हम सब बोलने वाले थे, मन में तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरा भाई साहब ही कह दिया। अब बोले तो क्या बोले, हमारे पास बचे ही कुछ नहीं। और मैं माननीय उमेश यादव जी का प्रणाम करता हूँ। गुरुजी बैठे हैं वहाँ पे, सब स्टेज पे सब बड़े बड़े नेता बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, उनको धन्यवाद कहते हुए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। और मेरे सामने माता, मेरी बहनें और भाई साहब जो भी बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन लोग बहुत टाइम से अपनी भाषण सुन रहे हैं, वो सबसे बड़े हैं, सुनने वाले सबसे बड़े हैं, उनको धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज अपन सब मिलके लक्की शाह बंजारा जी का जयंती कर रहे हैं। ये जयंती है 443वां। इस जयंती में हम सब मिलके, हर देश के, स्टेट के हर लोग, कोना कपके, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटक, हर स्टेट के लोग आए हैं, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। इनका जो शान बढ़ाया है अपन, आज जयंती का शान बढ़ाया आप लोग का, उसका भी धन्यवाद कहता हूँ। भाइयों, आज उमेश यादव जी जो 2 काम, ये तो कईयों काम किए हैं, पर ये समाज का जो गुरु जी का काम किए हैं, एक संत सेवालाल महाराज जी का, क्योंकि मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ने भी कहा है तो मेरा दिल चाहता है कि और एक बार दोहराना चाहिए। हमारे गुरु रामराव बापू जी थे, उनकी इच्छा थी ये सेवालाल महाराज की जयंती दिल्ली में होना चाहिए। और इतिहास में जब तक देश आजाद हुआ, जब तक किसी ने जयंती नहीं की थी सेवालाल महाराज की, वो जयंती उमेश यादव जी ने मन में लाए और वो बोले कि हमें एक बार तालियां बजाओ प्लीज, एक बार तालियां। अब वो जयंती करना है तो बोले तो साहब, इतने लोग, कम से कम 15,000 लोग आना इतना इजी नहीं है। अपन तो मुंह हिला देते हैं, जबान हिलाने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। वो करने वाला उमेश यादव जी है। कईयों बातें, कईयों सब कुछ, इतने लोगों को टांडा, गरीबों से गरीब टांडा को लाके यहाँ पे जयंती कराए। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हमारे गुरु रामराव बापू जी की इतनी तबीयत खराब, ये उस तबीयत खराब में होते हुए फिर भी वो जयंती वहाँ पे साजरा किए, जोत लगाए। ये उमेश जी का मेहरबानी है, उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ। आज हम सब बैठे हैं, स्टेज पे सब कुछ लोग हैं, बड़े मेरे भाई लोग हैं, गुरुजी है, सब कुछ है। आज उनके मन में और एक मन विचार रहा है, लक्की शाह बंजारा जी का जयंती करना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक खासदार जी को समय नहीं होता है मेरे भाइयों, एक पल पल का समय नहीं होता है। उनके मन में कितनी बड़ी विचार आई है कि भाई अपने को लक्की शाह बंजारा का जयंती करना चाहिए, कि आज तक किसी ने नहीं किया है। आज तक किसी ने किया है? नहीं 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 नहीं। आज वो अपन
इतिहास में हो रहा है, वो हो रहा है तो उमेश यादव जी को चले जाता है। मैं ये कहता हूँ मन में, उमेश यादव जी आपके मन में ऐसे कैसे भावने आते हैं, इतनी शक्ति कैसे आपको मिलती है? तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके साथ इतने लोगों का आशीर्वाद है। उनके मन में मैं समझता हूँ 12 कोटि 14 कोटि बंजारा कहते हैं, उनका सब का आशीर्वाद उनके सर पे है। वो शक्ति जो है, अपने तो भगवान को देखा नहीं, हमने तो किसी ने भगवान को नहीं देखा, मगर आज उमेश यादव जी को हम भगवान के रूप में एक बार जोर से तालियां तालियां। आज उनके मन में आ गया कि जयंती करना है। मेरे भाइयों, लकीशा बंजारा जी के बारे में अपन जितना भी कहेंगे वो आखा दिन कहे तो बहुत कुछ करना है। मैं 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। आज अपनी संगठना हजारों संगठना बन गई है। लकीशा बंजारा एक टांडे के बड़े गुरु, उसके साथ हजारों टांडे के नायक कारभारी चलते थे, एक जवान पे चलते थे कि नहीं चलते थे? पहले अपने नायक का बात सुनते थे, टांडा में चलते थे। वैसे ही लकीशा बंजारे के साथ हजारों लोग साथ चलते थे। वो बैठो बोलो तो बैठते थे, उठो बोलो तो उठते थे, कारभारी नायक सब रहते थे उसमें। वो जब टीम चलती थी तो उसमें सब टीम रहती थी। मगर आज वो टीम, उनकी थोड़ी सी भी, उनके बातों की थोड़ी भी धूल लेके अगर आप उन लोग सब संगठन वाले चले तो उनके जैसा अपन बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या बात है, तालियां मारो और एक बार। परंतु यहीं पे अपन एक दूसरे को खेगड़ा होता है, ओल्डा में खेगड़ा होता है ना, वो खेगड़ा एक दूसरे को खींचते जा रहे हैं, तो हमारा समाज कहां जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आज दिल्ली के जितने भी संगठन है, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करूंगा, किसी को कहा नहीं गया होगा, किसी को बुलाया नहीं गया होगा, किसी का मन दुखा गया होगा, किसी को स्टेज पे नहीं बुलाया गया होगा, तो मैं उनकी वजह से, टीम की वजह से मैं उनसे माफी मांगता हूं। क्योंकि ये जो भेद होता है अपने समाज में, ये नहीं होना चाहिए। और ये भेद के चक्कर में ही अपना समाज पीछे जा रहा है। अंधार, ये मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया गया और मुझे ये कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, ऐसा अपने समाज में बहुत सारी बातें होती है। तो उनके लिए मैं समाज माफी मांगता हूं और उनको ये कहता हूं कि मन बड़ा रखिए। मन बड़ा रहने से हम एक साथ जुड़ सके, काम कर सकते हैं। मन अगर बड़ा नहीं रहा तो हम साथ में काम नहीं कर सकते। आज उमेश यादव जी 14 कोटि प्रतिनिधि का एक इंसान है, खासदार, अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाता है। मैं एक कहना चाहूंगा, हर स्टेट के लोग यहाँ पे बैठे हैं, 26 स्टेट में बंजारा है। मैं ये चाहता हूँ मेरे 26 स्टेट के बंजारे उठो और जागो और हमारा एक प्रतिनिधि, हमें एक मंत्री पद देना चाहिए। मोदी जी ने एक बार तालियां प्लीज। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए। हमारी दुख सुख की बातें मोदी जब पहुंचाने वाले हमारे खासदार उमेश यादव जी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं 26 के 26 स्टेट के बंजारों को आप लोग ने सब ने, जैसे भाई मेरे बेटे हैं, क्लिप डाला, जरा उठिए भाई साहब, इनका मैं धन्यवाद कहता हूं। ये संत है मगर मोदी जी तक खबर भेजे। ऐसे मेरे 26 स्टेट के बंजारे अगर उठ के बोलते थे तो आज मोदी जी के कान तक आवाज जाती थी। तो मैं चाहता हूं कि अभी इलेक्शन आया है 26 स्टेट में, यूपी बिहार में स्टेट आया या इलेक्शन होने वाली है, उस टाइम में आप लोग अभी से अगर आप कहेंगे तो मोदी जी के कान में आवाज जाएगी, हमारे बंजारों की कुछ बातें मान्य की जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलने वाला आप लोग को। हमारे खासदार साहब कितने मेहनत करेंगे, कितने आवाज करेंगे, आप सब लोग अगर मिलकर एक शक्ति देंगे उनको तो सबसे बड़ी शक्ति होती है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे भाइयों, बहुत कुछ बोलने का है मगर सब लोग ने कह दिया, मैं उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उमेश जी को मैं एक ही कहूंगा, ये हमारे समाज के आप पे इतने नजर रखते हैं, ये 14 कोटि बंजारा या 12 कोटि बंजारा आप पे नजर लगा के रखे हैं। ये आप हमारे दुख सुख में काम में आते हैं। आज हर काम में, हर चीज में वो अपना तमना नहीं समझते हैं भाई साहब। एक्चुअली संसद किधर के है? वो कर्नाटक के है।
मगर पूरे देश के 14 बंजारा समाज के वो नेतृत्व भी देते हैं। वो सबसे बड़ी बात है। ये सब गुण हर खासदार में गुण नहीं होता है, ये कईयों हजारों में एक गुण होता है जो संत लोग को मानने वाले वो उमेश यादव जी है। इसके लिए ऐसा संत होता है। नहीं, मेरी संगत कुछ नहीं भाई, वो बहुत बड़े हैं। तो ये ऐसे है। और मैं चाहूंगा जैसे लकीशा बंजारा जी ने जो जो काम किया, अगर अपन लोग उसके थोड़े से भी आज उनके नाम पे अपन कहते हैं दिल्ली में संसद भवन और बहुत कुछ आदि दिल्ली जो है लकीशा बंजारा जी की थी। अपने पास 1 गुंठा जमीन नहीं है अभी तक। जो हजारों एकड़ जमीन उनकी थी, संसद में आवाज अभी जो चिल्ला रहे हैं खासदार जो बड़े बड़े लोग चिल्ला रहे हैं, वहां से सब हर स्टेट में बातें जाती है। उस संसद में रहने अभी जो भाई साहब ने कहा वो जगह ही अपनी थी, आज अपने जगह में 1 गुंठा जगह अपने नाम पे नहीं है। मगर अभी भाई साहब आए थे, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के अध्यक्ष आए थे ना, कृष्ण गुप्ता जी ने अभी कहा कि हम रोड का नाम देंगे और जगह दिलाएंगे। मेरे भाइयों दिल्ली के प्रतिनिधि को, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आप लोग जब तक झोली लेके उनके साथ 10 बार नहीं जाओगे, ये तुम्हारा कभी काम नहीं हो सकता। आप लोग एक टीम बनाओ, आप लोग सब मिलकर एक टीम बनाओ। जो आज गुप्ता जी ने जो 3 मुद्दे कहे हैं, वो 3 मुद्दे को थैली पकड़ना है, एक संगठन बनाना है। ये मुद्दे के लिए सुबह उठ के जाना है, बस उसके पास ही जाना है। भाई साहब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, वो नक्की अपना काम हो सकता है। जब तक आज बोल के गए और उन पे छोड़ दिए तो कभी काम नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि उनके पास हजारों काम रहते हैं, हजारों टेंशन रहते हैं। तो अपना एक टीम बनाना चाहिए। यहाँ के मैं संगठन को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक टीम बनाएंगे आप लोग, और टीम बना के अगर रोज जाके काम करेंगे तो ये अपनी मांगे पूरी हो सकती है। ये मेरी विनती है। और ये 2 बोल के मैं संपाता हूँ। जय शिवालाल, जय शिवालाल। मुझे पता है वक्त का बड़ा अभाव है, लेकिन क्या करें, भगवान भी इम्तिहान ऐसे लेता है। दोस्तों, आपको शायद दिखी होगी पिछले 3-4 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है। लक्की शाह बंजारा जी ने ना ही अंग्रेजों से डरे, ना ही मुगलों से डरे, और उनको धमकी भी थी, अल्टीमेटम भी थी, और उनकी जयंती का सालगिरह डॉक्टर उमेश यादव जी ने बीड़ा लिया है। ऐसा नहीं लगता है कुछ योगा योग है कि यही बात हुआ था उनके साथ में आज से 2-2.5 साल पहले कि तुम इतने छोटे नेता इतने बड़े नेता से आप लड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। लेकिन आज लक्की शाह बंजारा जी की वंशज उनके साथ लड़ा और विजय हुए, और आज राजधानी में इतिहास बन रहा है। दोस्तों, सर नमन है आपको, आपकी हिम्मत को, और आगे बढ़ने के लिए हमें साथ चाहिए सबका साथ, सबका विकास का ध्यान में रखते हुए नाउ इट्स द टाइम कि तेज पूजा कर लेते हैं। और इसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी पूजा करने दो, गाने वाले गाते। ओके, अपने कल्चरल एक्टिविटी चलती रहेगी एंड उसके बाद में असली झलक बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत का एक 2 पन्ने निकाले हैं, और बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है, और पूरी हिंदुस्तान की जो बंजारा की आज जो हब बन रही है आपके सामने पेश होने वाली है।